इस आदमी को एक अजीब बीमारी है। हर सुबह जब वह अपनी आंखें खोलता है वह एक और इंसान बन जाता है। यह बिल्कुल अनिश्चित है कि वह किस तरह का व्यक्ति बनेगा। कभी कभी वह हैंडसम आदमी बनता है, कभी वह 80 के दशक का बुजुर्ग बन जाता है, और बेशक महिलाएं और बच्चे और यहाँ तक कि एक सुनहरे बालों वाला विदेशी भी। हालांकि यह बीमारी लंबे समय से इस आदमी को परेशान कर रही है, क्योंकि वह हर रोज एक अलग इंसान बन जाता है। कपड़े पहनना और संवारना उसकी सबसे बड़ी समस्या बन गई। उसका कमरा हमेशा अलग अलग आकार के कपड़ों से भरा रहता है, जो विभिन्न लिंगों के लिए होते हैं, और सभी प्रकार के जूते। वह ऐसा नहीं बनना चाहता, लेकिन यह बीमारी उसके 18 साल का होते हुए अचानक से आ गई थी। सुबह उठा तो पाया कि वह एक मध्य वय आदमी बन गया है। घबराकर उसने अपनी माँ को गले लगाया और रो पड़ा, और उसके बाद हर रोज ऐसा ही होता था। उसकी माँ के अलावा उसका एक दोस्त भी था जिसे यह राज पता था। शुरू में दोस्त ने भी इसे मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब वह एक खूबसूरत लड़की बना, दोस्त उसके साथ रात बिताने के लिए उसे बुलाने से खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि वह हर बार इनकार कर देती। बाद में उन्होंने मिलकर एक कस्टमाइज्ड फर्नीचर कंपनी शुरू की। मार्क डिजाइन करने का काम संभालते थे और उनके दोस्त सेल्स का। एक दिन मार्क फर्नीचर की दुकान में इधर उधर घूम रहे थे, प्रेरणा ढूंढने की कोशिश में। वहाँ उनकी मुलाकात एना से हुई, जो एक सेल्स वुमन थी। मार्क तुरंत ही एना की मीठी मुस्कान पर, हे भगवान, वह बहुत सुंदर थी। एना से फिर मिलने के लिए मार्क अलग अलग लुक में हर दिन यहाँ फर्नीचर खरीदने आता था, और एना हमेशा ही उतनी ही नर्म थी। मार्क इस लड़की के और भी प्यार में पड़ता जा रहा था। आखिरकार उसने फैसला किया कि जब वह एक हैंडसम आदमी बनेगा तो एना को अपने प्यार का इजहार करेगा। 828 दिनों का इंतजार करने के बाद वह आखिरकार एक हैंडसम आदमी बन गया। इसलिए वह फर्नीचर खरीदने के लिए दुकान पर गया। जैसा कि हमेशा, एना ने उसे ट्रक लोड करने में मदद की। जैसे ही एना पलट कर जाने लगी, मार्क ने उसे घबराकर डिनर के लिए आमंत्रित किया, लेकिन चूंकि एना उसे जानती नहीं थी, इसलिए उसने मुस्कुराकर मना कर दिया। लेकिन मार्क ने हार नहीं मानी। वह लंबे समय से इंतजार कर रहा था। वह इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए मार्क ने फिर से उसे आमंत्रित किया और कहा कि उसे यह हिम्मत जुटाने में लंबा समय लगा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे एक मौका देंगी। मार्क की सच्ची आंखों को देखकर एना आखिरकार सहमत हो गई। शाम को मार्क ने एना को अपने फर्नीचर स्टूडियो में लाया। जब उसे पता चला कि मार्क एक प्रसिद्ध फर्नीचर डिजाइनर है, एना तुरंत उसकी तरफ आकर्षित हुई। उसने अपना पहरा हटा लिया। उन्होंने स्वादिष्ट सुशी खाई और बातचीत की। उन्होंने फर्नीचर और जीवन के बारे में बहुत सी बातें की। उन्हें एक दूसरे में बहुत रुचि मिली। जब वो जाने लगे तो मार्क ने एना को कल फिर बाहर जाने के लिए आमंत्रित किया। एना आज खुश थी।